आप में से कौन कौन ऐसा समझते हैं कि बाबा के पास आने से हमारे जीवन में जो पर्सनल लाइफ है ना, जिसको हम पहले अपनी जीवन समझते थे, उस जीवन की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। कौन कौन ऐसा समझते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स हमारी जो जीवन की थी वो ख़त्म हो गई? हाँ, कौन कौन समझते हैं, है ना? तो देखो, बाबा हमें कहते हैं, जब हम बाबा के पास आते हैं तो हम नासमझ होते हैं, है ना? हमें समझ नहीं होती कि हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होता, हमें ड्रामा का ज्ञान नहीं होता, और इसीलिए हम दोष धरते हैं दूसरे पर, और हम समझते हैं कि हमारे जीवन की समस्याएं इनके कारण से है या इन बातों के कारण से है, इन आत्माओं के कारण से है या इन बातों के कारण से है। लेकिन जब हम ज्ञानी बन जाते हैं, जब हमें ज्ञान मिल जाता है, तो हमें क्या समझ में आता है कि हमारी जो वृत्ति है आत्माओं के प्रति, ड्रामा के प्रति, उस वृत्ति में प्रॉब्लम है। हमारी वृत्ति जो है शरीर के प्रति, उसमें प्रॉब्लम है। किसी चीज़ में मुझे प्रॉब्लम नज़र आती है तो वो इसलिए है क्योंकि मेरा नज़रिया ठीक नहीं है ना? हमें क्या समझ में आता है ना, जैसे हम कोर्स करते हैं तो हमें बताया जाता है ना, तुम हरा चश्मा पहनोगे तो हरा हरा नज़र आएगा। फिर कहोगे सारी दुनिया हरी क्यों है, सफ़ेद क्यों नहीं है? तो भाई चश्मा उतार दो तो सफ़ेद नज़र आएगी। हरा चश्मा पहन के कहोगे कि दुनिया सफ़ेद क्यों नहीं है, तो नेचुरल है कि हरा चश्मा पहना है तो हरी नज़र आएगी। तो हमने जो चश्मा पहना हुआ है, हमने जो अपने अंदर धारणाएं बनाई हुई हैं, जो हमारी वृत्ति दृष्टि है, जो हमारे अंदर कंडीशनिंग हुई है, जो हम समझते हैं, उस कारण से हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे हम बाबा के पास आते हैं और बाबा हमें अपने संकल्पों, अपनी भावनाओं, अपनी वृत्ति को ज्ञान स्वरूप बनाना सिखाते हैं, है ना? जब हम नॉलेजफुल थिंकिंग, नॉलेजफुल एटीट्यूड, है ना, नॉलेजफुल फीलिंग्स रखते हैं, जब हमें बाबा ज्ञान देते हैं और हम उस ज्ञान के आधार से हम नॉलेजफुल बन जाते हैं और नॉलेजफुल होकर सोचते हैं, नॉलेजफुल होकर देखते हैं, तो हमारे को जो पहले प्रॉब्लम्स नज़र आती थी वो प्रॉब्लम्स और नज़र नहीं आती, क्योंकि हमें समझ में आता है कि हम संबंधों में एक्सपेक्ट करने के लिए नहीं, एक्सप्रेस करने के लिए आए, है ना? संबंध किस लिए है? एक्सप्रेशन के लिए, दाता बनने के लिए, है ना? संबंध, हमारे सर्व संबंध तो शिव बाबा से हैं, और शिव बाबा से हमें एक्सपेक्ट करना है, शिव बाबा से लेना है, और बाकी जितने भी संबंध हैं वहाँ तो सिर्फ हमें निमित्त सेवा मात्र, है ना? हर एक के लिए दाता बनकर रहना है। तो फिर संबंधों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दाता किसको अच्छा नहीं लगता, है ना? देने वाला तो सबको अच्छा लगता है, जो हमेशा मुस्कुराए, जो हमेशा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप रहे, जो हमेशा स्नेही सहयोगी रहे, वो तो सबको अच्छा लगता है। तो बाबा ने हमें सत्य समझाया कि पहले तुम सोचते थे कि तुम्हें तो इधर से लेना है ना, संबंध लेने के लिए बने हैं, लेकिन फिर हमें समझ में आ गया हमें बाबा से लेना है, संबंधों में देना है। तो हम बाबा की याद में रहने लगे और संबंधों में दाता बनकर चलने लगे। तो संबंधों में जो दाता होता है
जो स्नेह स्वरूप सहयोगी होता है वो तो सबको अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हमारे संबंध जो है ठीक हो गए। पहले हम काम करते थे बहुत मैंपन मेरेपन से करते थे, है ना, मैं ही क्यों करूं, मुझे ही क्यों करना पड़ता है ना, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन अब हमें समझ में आया है कि आत्मा जब शरीर में है, कर्म क्षेत्र में है, तो उसके पास जो भी कुछ गुण शक्तियाँ हैं वो तो एक्सप्रेस उसको करना ही है ना। कर्म में हमारे पास समय है, एनर्जी है, तो क्या करेंगे, उसको यूज़ तो करेंगे ना। तो फिर हम उसे खुशी खुशी यूज़ करने लगे और काम जो है वो एक खेल बन गया, है ना। बाबा की याद में काम कैसा हो जाता है, कर्मयोगी जीवन में जैसे काम में थकान नहीं होती, क्योंकि कर्म क्षेत्र में काम करना तो बहुत इजी हो गया। तो बाबा हमें कहते हैं जो भी है ना, शरीर के प्रति भी पहले बहुत ममत्व था, तो शरीर में कुछ भी होता था तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे, है ना। पहले बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे कि अरे ये बात क्यों हो गई, शरीर में ये रोग क्यों आ गया, खांसी ज़ुकाम भी हो जाता था तो परेशान हो जाते थे। डायग्नोसिस करा रहे हैं, डॉक्टर दिखा रहे हैं, अभी भी डायग्नोसिस कराते हैं, डॉक्टर दिखाते हैं, लेकिन अभी क्या मालूम है कि शरीर तो बस एक चोला है, मैं मालिक हूँ, मुझे बाबा की याद में शरीर की देखभाल करनी है। तो निमित्त मात्र करते हैं, तो निमित्त मात्र करने में हमें ना कोई स्ट्रेस है, ना टेंशन है, ना भय है। ये भी मालूम है कि छूटना होगा तब छूटेगा ही, कोई हमारे रोकने से तो रुकेगा नहीं। तो जब तक जो भी हमसे बन पड़ता है हम करते हैं, उसमें कोई भय की बात नहीं है, क्योंकि शरीर तो चोला है ना। जैसे मशीन होती है, जितनी उसकी आयु है उतना चलेगी, फिर जब उसकी आयु ख़त्म हो जाएगी तो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही है, शरीर के प्रति भी हमारी वृत्ति जो है वो केयर फ्री हो गई, है ना। भले ही हम केयरफुल हैं, हम ध्यान रखते हैं, संभाल करते हैं, पर शरीर के प्रति भी हम केयर फ्री हो गए। सब कुछ करते हैं, शरीर का भी ध्यान रखना, संभाल करना, लेकिन बहुत केयर फ्री होकर करने लगे, बाबा की याद में करने लगे। तो तन की समस्या, संबंध की समस्या, धन की समस्या सब खत्म होने लगी, क्योंकि हमारी वृत्ति बदल गई, है ना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि। तो जैसा हमारा चश्मा बदला, नज़रिया बदला, तो नज़ारे भी बदल गए। तो इतनी तो हमने प्राप्ति कर ली। फिर बाबा कहते हैं चलो इसके आगे क्या है, कि अपना संगम युग में जो भाग्य बनाना है, क्योंकि वही जो तन मन धन वो ऐसे व्यर्थ जा रहा था चिंतन में, और व्यर्थ और विस्तार में जा रहा था, उसको अब हम सेवाओं में लगाते हैं। ये तो एक बात हुई। लेकिन अगर हम अभी भी व्यवहार से परेशान हैं, अगर अभी भी हमें लगता है कि हम संबंधों को नहीं संभाल पा रहे, या हम शरीर से परेशान हैं, अब संभालना मतलब कोई ये नहीं होता कि हर कोई आपकी वाहवाही कर रहा है या कुछ कर रहा है, पर आप संतुष्ट हैं, आपको ऐसी कोई उलझन नहीं है, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे बेहतर मैं कर सकता था पर कर नहीं रहा। तो इस वो जो एक आंतरिक संतुष्टता, वो हमारे को, है ना, जो लौकिक जीवन में आ गई, कि लौकिक कार्य व्यवहार अब हमारे लिए संभालना जैसे एक बाएं हाथ का खेल हो गया है ना। अब हमारी जो जीवन है उसका जो मेन चैलेंज है वो ये है कि हम अपनी कितनी ऊंची तकदीर बना सकें, क्योंकि लौकिक कार्य व्यवहार तो कार्मिक सेटलमेंट का हिस्सा है। तो पुराने विकर्म विनाश तो हम कर ही पा रहे हैं, लेकिन जो आगे जो तकदीर बनानी है, हम बाबा की याद से, सेवा से कितना अपना भाग्य बना रहे हैं, वो हमारा मेन कंसर्न है ना। हमारा मेन जो चार्ट हम लिखते हैं, चार्ट किसका लिखते हैं, कि हमने कितना बाबा को याद किया, कितने श्रेष्ठ कर्म किए दिन में, कितना हमने सेवाओं का बल जमा किया। क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो सारा फोकस है वो कहाँ चला गया,
क्रिएशन पर चला गया, क्योंकि हमें समझ में आ गया है अब हमें संगम युग में अगले कल्प का भाग्य बनाना है। तो ब्राह्मण माना जिसको ब्राह्मण जीवन अर्थात क्या, पुरानी लौकिक जीवन में जो भी बातें हैं उन बातों से हम निश्चिंत हो गए हैं। वो बातें अगर हैं भी तो भी अब वो हमें डिस्टर्ब नहीं करती, है ना, क्योंकि वो बातें तो अंत तक आती जाती रहेंगी। शरीर संबंध धन जो भी है उसमें हम न्यारे प्यारे रहकर कारोबार करने लगे। हम प्यारे हैं, हम वहाँ भी अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं, लेकिन न्यारे और प्यारे हैं तो अचल अडोल रहकर कर्म योगी रहकर बाबा की याद में हम वहाँ पर चलते हैं। और जो हमारा मेन फोकस है वो किस बात पर है कि हम बाबा की याद के बल से, श्रीमत के बल से भाग्य कैसे बनाएं। तो जब हम ब्राह्मण जीवन कहते हैं तो ब्राह्मण जीवन माना ऐसी जीवन, आज बाबा हमें कहते हैं ना, जीते जी मर गए, जीते जी मर गए और ईश्वरीय गोद में चले गए। जीते जी मरकर ईश्वरीय गोद में चले गए। जीते जी मरकर ईश्वरीय गोद में चले गए मतलब देखो, जैसे मान लो कि इस जन्म में एक लौकिक माता पिता है, भाई बहन है, लौकिक परिवार है। अब मानो उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और अगला जन्म ले लिया। अब अगला जन्म पड़ोसी के घर में ले लिया, है ना, अगला जन्म पड़ोसी के घर में ले लिया। अब क्या हो गया, जब अगले जन्म में पड़ोसी के घर में जन्म ले लिया तो वो जो पिछले जन्म के माता पिता थे, भाई बहन थे, वो भी बगल में ही रहते हैं, लेकिन अब उनके कारण हम विचलित नहीं होते, क्योंकि अब हम किसके बच्चे हैं, वो जो पड़ोस में है उनके, है ना। तो हमारे जो इमोशनल कनेक्शन है वो कहाँ हो गया, वो इस तरफ हो गया। और वहाँ जो है वहाँ वो भी है, अभी भी सामने दिखाई देते हैं, लेकिन हमारा उनसे उस रूप का संबंध नहीं है ना। मैंने तो प्रैक्टिकल जीवन में एडॉप्शन देखी है, जैसे बाबा एडॉप्शन कहते हैं ना, तो मैंने देखा है कि जैसे भाई बहन है लौकिक में, तो बहन को ना पुत्र नहीं हुआ तो भाई ने अपना बेटा जो है वो बहन को एडॉप्ट करा दिया। तो जब बहन को एडॉप्ट करा दिया, अब वो जो दो भाई बहन है ना, कितनी दूरी पे रहते हैं, आधे किलोमीटर की दूरी पे, घर दोनों का ऐसा है। अब वो जो बेटा है उसको ये भी मालूम है कि ये मेरी एक्चुअली बुआ है और अभी एडॉप्टेड है ना, एडॉप्ट करने वाली माँ है और वो जो जिनको मैं अभी मामा कहता हूँ वो मामा नहीं, वो मेरे एक्चुअली पिताजी हैं, बायोलॉजिकल। लेकिन जब वो जाता है ना तो वहाँ वो मामा और भांजे वाला ही व्यवहार रखता है, और यहाँ रहता है तो इसको माँ की तरह ही ट्रीट करता है, और यहीं पर ही वो अपना सर्वाधिकार समझता है। वहाँ जाता है तो जैसे एक मामा के घर में रहा जाता है ऐसे ही रहता है। तो ये मेरा प्रैक्टिकल देखा हुआ ये एग्जाम्पल है। तो आप सोचो कि दुनिया में भी ऐसी रीत रिवाज होते हैं जहाँ एडॉप्शन हो जाती है तो आत्मा की वृत्ति जो है पूरी बदल जाती है। वो जो मालूम भी है उस आत्मा को, ऐसा कोई सीक्रेट भी नहीं रखा हुआ है कि ये तुम्हारे पिताजी नहीं है या ये तुम्हारे मामा नहीं है, ये पिताजी है, उसको मालूम है। लेकिन फिर भी वो क्या समझती, नहीं अब ये ऐसा है, ये वाली जो क्लैरिटी है वो अंदर रखती है। तो बाबा हमें कहते हैं इसी प्रकार से तुम अपने पुराने जीवन, पुरानी दुनिया से जीते जी मर जाओ, है ना। जीते जी कैसे मर जाओ कि पुरानी दुनिया में जो भी तुम्हारे संबंध है, शरीर है या जो भी कारोबार है, उसके मध्य रहते भी, वो सब करते भी तुम्हारा जो इमोशनल कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि अब हम कौन हैं, हम ईश्वरीय संतान हैं। तो हम निमित्त मात्र वहाँ सब कुछ करते हैं,
लेकिन हमारा सुख दुख, हमारी प्राप्ति अप्राप्ति, हमारा लाभ हानि कहाँ से जुड़ गया? अब बाबा से जुड़ गया। तो अब बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो लगता है कि हाँ कमाई हो रही है, बाबा की श्रीमत की अवज्ञा हुई तो घाटा होता है। बाकी पुरानी दुनिया में भी हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से हमारे सुख दुख की भासना, विजय पराजय की भासना वहाँ से हमें नहीं आती, क्योंकि पुरानी दुनिया से हम मर चुके हैं, है ना। मर चुके हैं का मतलब ये नहीं होता, मर के भी तो आत्मा जन्म लेती है ना, तो जन्म लेने से संबंध बदल जाता है ना। तो हमारा संबंध बदल गया है। पहले जिस प्रकार से हम उन संबंधों को देखते थे, अब हम उस वृत्ति से उनको नहीं देखते, है ना। पहले वही जिनको युगल समझते थे, अभी वो क्या हो गए? वो ईश्वरीय संतान है ना। ब्रह्मा बाबा के बच्चे हम भाई बहन हैं और शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं। तो हमें हमारी जो वृत्ति दृष्टि है वो इस एडॉप्शन के बाद बदल गई। पहले जिस शरीर को हम अपना समझते थे, अब हमें मालूम पड़ा है ये संगम युगी शरीर तो हमें सेवा के लिए मिला है, सफल करने के लिए मिला है। पहले हम जिस कारोबार को अपना समझते थे, अब हमें पता है ये कारोबार तो हमें बाबा ने दिया है ताकि निमित्त मात्र हम इसे संभालें और इसकी जो भी इनकम है उसको सेवा में लगाएं। तो बाबा कहते हैं अब सब कुछ मैं बाबा का, बाबा मेरा, और जो भी कुछ बाबा ने दिया है वो निमित्त मात्र संभालने के लिए और ट्रस्टी बनकर उससे उसको वृद्धि कर कर उसको सेवा में सफल करने के लिए दिया है। ये जो वृत्ति दृष्टि है ये मरजीवा जन्म की वृत्ति दृष्टि है, ये एडॉप्टेड संतान की वृत्ति दृष्टि है ना। तो बाबा हमें कहते हैं तुम जीते जी मर गए, तो जो पुरानी जीवन, पुरानी स्मृतियाँ, पुरानी वृत्ति अब तुम्हारे अंदर नहीं रही, और तुम्हारा खास जो इमोशनल, जो तुम्हारा इमोशनल कनेक्शन है या जो इमोशनल जो तुम्हारे एटीट्यूड थे वो अब बदल जाते हैं। और फिर बाबा हमें बहुत सुंदर ये बात बताते कि आप मुए मर गई दुनिया। हम बच्चे जब इस प्रकार से जीते जी बाबा के बन जाते हैं तो फिर ये दुनिया बदल जाती है। जब हम ईश्वरीय संतान बन जाते हैं ना, जीते जी शरीर में हैं लेकिन ईश्वरीय संतान समझकर अपने आप को इस मरजीवा जन्म में जब हम चलाते हैं, जब हम बाबा का बनकर चलते हैं, ईश्वरीय गोद का बच्चा अपने को समझकर चलते हैं, तो फिर ये विश्व परिवर्तन हो जाता है। और बाबा कहते हैं अगला जन्म तुम फिर इस पुरानी पतित दुनिया में नहीं लेंगे, तुम्हारा अगला जन्म स्वर्ग में होगा। दुनिया बदलेगी तुम्हारे मरने से, है ना। आप मुए मर गई दुनिया तो हम कब से सुनते आते हैं, और मरने की भी प्रथा कब से चली आती है। कितनी आत्माएं आई, शरीर छोड़ा, नया शरीर लिया, लेकिन दुनिया तो वही रही। लेकिन बाबा हमें कहते तुम्हें ये जो मैं जीते जी मरने की नई कला सिखाता हूँ, इस कला से नई दुनिया बनती है। और मैं आज ऐसे ही विचार कर रही थी, देखो भगवान आकर हमें कहता है जीते जी मर जाओ मेरे बच्चे, है ना, जीते जी मर जाओ मेरे बच्चे, है ना। ये नहीं समझो कि ये मेरा है, ये मेरा है, तुम समझो मैं बाबा का हूँ, ये सब कुछ बाबा का है ना। और हर चीज़ के प्रति क्या वृत्ति रखो कि हर चीज़ बाबा की है, तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, धन भी बाबा का, संबंध भी बाबा के, और मैं निमित्त मात्र सबको सफल करने के और सबको सेवा अर्थ विश्व कल्याण के कार्य में लगाने के निमित्त हो। तो बाबा तो हमें इतना जैसे टेम्पटेशन देते हैं कि तुम अगर जीते जी इस प्रकार से मरने का चॉइस लोगे तो फिर बच्चे मैं तुम्हें
नई स्वर्ग की दुनिया में भेज दूंगा। और हमारे हैं कि नखरे ख़त्म नहीं होते हैं ना, कि भाई हम तो ऐसे नहीं मर सकते, हमारा तो इससे लगाव है, उससे लगाव है, उससे लगाव है। और देखो, सच बात अगर देखा जाए, मनुष्य का आज मरने का कोई समय नहीं है ना। जब तक जीता है तो कितना मैंपन मेरेपन के नखरे दिखाता है ना। और जब मरने की अगर समय आ जाता है तो उस समय पर उसका कोई जोर नहीं चलता। अभी कहेगा हम ये नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, उसको नहीं संभालेंगे तो कैसे चलेगा, लेकिन मर जाता है तो सब चलता है। उस समय नहीं सोचता कि मैं मर जाऊंगा तो कैसे चलेगा, है ना। उस समय तो शरीर छोड़ना होता है तो छोड़ देता है और दूसरा जन्म ले लेता है। और वो जो पीछे छूट जाते हैं उनकी संभाल भी होती है, सब कुछ होता है। ऐसा कोई है जो दुनिया में जिसकी संभाल ना होती हो, या जो मरने वाले के पीछे मर जाता हो? ऐसा कभी नहीं होता, है ना। तो जब जिसका मरने का समय आता है वो तो मर जाता है और पीछे रहने वाले संभलते भी हैं। लेकिन भगवान आकर इतनी हमें जैसे रिक्वेस्ट करता है कि बच्चे तुम अब जीते जी मर जाओ, तो हम कितने नखरे दिखाते हैं कि नहीं बाबा, मेरे बिना तो ये नहीं रह सकेगा और वो नहीं रह सकेगा, और ये काम नहीं चलेगा और वो काम नहीं चलेगा। जबकि बाबा तो हमें ये भी नहीं कहते कि तुम कोई उसे छोड़ दो। बाबा तो कहते हैं बस मैंपन मेरापन छोड़ दो, और ये जो जीवन में बैलेंस है लौकिक अलौकिक का, इसको लाओ, है ना। मैंपन मेरापन क्या करता है? मैंपन मेरापन हमें अंधा बना देता है। तो बाबा हमें कहते हैं तुम ये जो जीवन में बैलेंस लाओ लौकिक अलौकिक का, और तुम मेरा बनकर निमित्त मात्र सब कुछ संभालो भी। बाबा तो कोई हमें ये भी नहीं कहता कि तुम छोड़ दो, लेकिन उसमें भी हम थोड़ा सा भी बाबा का बनने में जैसे एकदम मना कर देते, है ना। लेकिन क्या बाबा चाहे तो सब कुछ छुड़ा नहीं सकता? क्या बाबा चाहे तो छुड़ा नहीं सकता? अपने आप पूछ कर देखना, जिनसे भी मैंपन मेरापन है उनसे छुड़ा के भी तो हमें न्यारा कर सकता है ना। बाबा को अपना निमित्त बनाना हो तो बाबा क्या नहीं कर सकता। लेकिन बाबा प्यार का सागर है, इसीलिए कहता है नहीं बच्चे, मैं तुम्हें, है ना, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मैं छुड़ाऊँ या कुछ, तुम छोड़ो, छोड़ के छूटो, है ना। बाबा हमें कहते हैं छोड़ो तो छूटो। नहीं तो भगवान सर्वशक्तिवान है, छुड़ा नहीं सकता क्या? हाँ, छुड़ा तो सकता है ना, लेकिन छुड़ाता नहीं है। कहता है बच्चे छोड़ो, है ना, क्योंकि बच्चों के विवेक पर बाबा को भरोसा है कि मेरे बच्चे समझदार हैं। इसीलिए बाबा कहता है छोड़ो, और छोड़कर बुद्धि से न्यारा होकर मेरा प्यारा बनकर विकर्म विनाश भी करो, और फिर पुराना खाता भी चुक्त करो और नया खाता भी बनाओ। लेकिन बच्चे जो है जीते जी मरने में कितनी आनाकानी करते हैं, है ना, कितनी आनाकानी करते हैं। मैं कभी कभी विचार करती हूँ कि बाबा हम पर कितना फेथ रखता है कि मेरे बच्चे तो समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, जो फ़ायदे का सौदा है वो तो करेंगे ही, लेकिन बच्चे देखो फिर भी घाटे का सौदा ही करते रहते हैं, वही मैंपन मेरेपन में फंसे रहते। इसीलिए बाबा कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया को सिद्ध करो, अभी तुम जीते जी मरकर दिखाओ, आर्ट ऑफ डाइंग सीखो। सब कुछ है, पर अपने आप को जैसे बिल्कुल न्यारा कर दो वृत्ति से, ना, मेरेपन से खाली कर दो, और मैं बाबा का, और बाबा का सब कुछ निमित्त मात्र संभालता हूँ। जो पुराने हिसाब किताब है उनको चुक्त करता हूँ, और मेरा जीवन, मेरा सब कुछ बाबा को समर्पण है, बाबा की सेवा को समर्पण है। और बाबा कहते देखो फिर कैसे तुम्हारी स्ट्रगल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, स्वर्ग में चले जाएंगे।
वहाँ कोई कार्मिक अकाउंट नहीं होंगे, वहाँ कोई दुख देने वाली चीज़ नहीं होगी, वहाँ सब कुछ जैसे नया होगा, नई दुनिया तुम्हारे लिए आएगी, है ना। इसीलिए ये आप में मर गई दुनिया जैसे बाबा आज एक आह्वान कर रहे हैं हमारा कि बच्चे तुम मेरे श्रीमत पर जीते जी मरो, तो ये करना है। और आज भी बाबा जैसे सर्वव्यापी, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, ये बात 2 बार कहते, कई बार मुरली में ये आता है कि सर्वव्यापी बाबा नहीं है, ये समझाओ। और मैं पहले ना जब मैं ज्ञान में चली तो उस समय पर पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि 1 महीने तक रोज़ सर्वव्यापी वाली पॉइंट आती थी, है ना। रोज़ आता था मुरली में कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, ये सबको समझाओ। तो मैं ना एक दिन ऐसे विचार करने लगी, क्या है ऐसा सर्वव्यापी की बात में कि इतना बाबा कहता है कि सर्वव्यापी नहीं हूँ, सर्वव्यापी नहीं हूँ, समझाओ, है ना। लेकिन बाबा बार बार कहता है ना, तो जैसे आज बाबा कहते कायदे में फ़ायदा है, तो बाबा कहता है सर्वव्यापी नहीं हूँ, समझाओ। लेकिन हम लोग जब कोर्स भी कराते हैं तो कई बार ना ये पॉइंट्स ऐसे स्पेसिफिक उठाते नहीं हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। और भगवान कहता है उसने कायदा बनाया है, तो सचमुच ये पॉइंट्स समझनी बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, मान लो कोई दवाई है, वो दवाई बहुत यूज़फुल है, उस दवाई से आपका पुराना रोग ठीक हो सकता है, लेकिन किसी ने आपको उसी दवाई का एक नकली वर्जन खिला दिया, है ना, नकली दवाई खिला दी उसी नाम से, और आपने वो दवाई खा ली और उसका आपको साइड इफ़ेक्ट हो गया, है ना। और उसके बाद क्या होता, आप कभी भी वो जो असली दवाई है वो खाने नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि उसके नाम से आपको कुछ और खिला दिया जिसका अनुभव आपका अच्छा नहीं रहा। तो उस कारण से वो जो असली दवाई जो बहुत शक्तिशाली थी, जिससे आपका बहुत सालों का रोग ठीक हो सकता था, उस दवाई से आप विमुख हो गए। क्यों? क्योंकि आपको नकली दवाई उसी नाम से खिला दी, है ना। और आप सोच रहे हैं कि अभी ये जो असली बता रहा है ना, जो दूसरा व्यक्ति आया है, ये भी आपको वैसे ही ठगने आया है, और वास्तव में शायद दवाई है ही नहीं, है ना। और ये सभी जो है ये ठगी करने के लिए इन्होंने ये धंधा बनाया है। तो इसी प्रकार से बाबा के विषय में देखो, मुझे एक बार एक भाई आया था, तो मुझे वो भाई कहता है कि मैंने बोला हु इज़ गॉड, उनको ऐसे पूछा, तो कहते हैं गॉड इज़ मैन मेड, मनुष्य ने भगवान बनाया है। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहते हाँ, क्योंकि कोई तो चाहिए ना जिससे कोई डरे, तो फिर उसको बनाना पड़ा, क्योंकि बनाएंगे तो मनुष्य डरेंगे, तो फिर उनके नाम से कुछ बता के डराया जाएगा। तो मैंने कहा आप तो डरते नज़र नहीं आ रहे मुझे, है ना, आप तो ऐसे डंके की चोट पे बोल रहे हो भगवान मनुष्य ने बनाया है, तो आपको तो डर लग नहीं रहा, तो आप ज़्यादा ज्ञानी हो गए है ना, कि मनुष्य ने इतनी मेहनत की, भगवान बनाया आपको डराने के लिए, और आपको तो डर लग ही नहीं रहा, क्योंकि आपको तो सारे रहस्य समझ आ गए, है ना। मैंने कहा चलो मनुष्य ने भी बनाया तो डर के देखो, शायद कुछ फ़ायदा हो जाए, है ना। ऐसे कहोगे कि मनुष्य ने डराने के लिए बनाया तो क्या ही फ़ायदा होगा आपको। तो ये जो बात है कि इस प्रकार से हमारे अंदर कितनी सारी मतें आज बैठा दी गई हैं, और हम उन बातों को जब सत्य समझकर चलते हैं, जैसे आज मनुष्य क्या कह देता है, माता पिता भगवान का रूप है, या मैं ही भगवान हूँ, या प्रकृति भगवान है, तो फिर उस भगवान से उसको कुछ मिला तो नहीं, इसीलिए भगवान भगवान कहकर भगवान के प्रति ही सारी उसकी नाराज़गी है, और सारा उसका जो दुख है उसके लिए वो भगवान को ही जिम्मेवार समझता है
क्योंकि वास्तव में उसका जो आइडिया है वो भगवान के प्रति बहुत बिगड़ चुका है। और मैंने तो एक बार ऐसा भी सुना कि कोई फिलोसोफर सुना रहे थे, दुनिया में बहुत नामी ग्रामी है, अभी नाम नहीं लूँगी, तो वो कहते हैं कि भगवान ऊपर बैठा है और वो इवॉल्व हो रहा है, तो उसने हम सबको, अपने अंश को नीचे भेजा है और हम सब यहाँ पर इवॉल्व हो रहे हैं, और हम जब जाके टुकड़े जुड़ेंगे ना तो वो पूरा हो जाएगा, है ना। तो मनुष्य क्या है, कई प्रकार की बहुत हंसी की बातें बनाता है। और फिर आप सोचो, अगर एक मनुष्य जैसे नकली दवाई किसी ने चख ली हो और उसका अनुभव अच्छा ना हो तो जैसे विरक्त हो जाता है या विमुख हो जाता है, ऐसे ही आज अगर आप चारों तरफ दुनिया में देखें तो भगवान के प्रति मनुष्य की बहुत विरक्ति है, भगवान के प्रति बहुत विमुखता है। और ये जो विमुखता है, ये विरक्ति है, या ये जो भगवान के प्रति जो एक नेगेटिव है ना फीलिंग है, ये इसी कारण से है क्योंकि ईश्वर के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें, और ख़ासकर सर्वव्यापी है, हर आत्मा में है। फिर हम देखते हैं आत्माएं ऐसे कर्म कर रही हैं, तो भगवान के प्रति हमें विरक्ति होती जा रही है, क्योंकि हमें बताया गया हर आत्मा में भगवान निवास करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं, और भगवान वास्तव में कौन है, ईश्वर वास्तव में कौन है, वो तो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है। लेकिन मनुष्य तो भगवान की खोज से ही तंग हो गया, क्योंकि उसको जो उत्तर मिले उस रास्ते में वो बड़े डिसहार्टनिंग थे। तो जब भगवान मिल भी जाता है तो उस पर निश्चय नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी बुद्धि में तो सर्वव्यापी की उल्टी मत बहुत बैठी हुई है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें सर्वव्यापी की मत के कारण ईश्वर के प्रति मनुष्य की इतनी विरक्ति और इतनी विमुखता हो गई कि आज मैं आता भी हूँ तो भी मुझे पहचानने से इनकार कर देते, और मैं जो तुम्हारी झोली भरने आया हूँ, मुझे एक्सेप्ट करने से, मुझे मानने से या मुझसे झोली भरने से भी इनकार कर देते हैं, क्योंकि सर्वव्यापी की मत ऐसी बैठी हुई है। और बाबा कहते हैं मैं देखता ही रह जाता हूँ कि मेरे बच्चे की झोली खाली है, और मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, है ना, लुटाने आया हूँ, है ना। बाबा का वो गीत है ना कि लूट सके तो लूट, है ना, देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। तो बाबा तो हम पर जैसे वर्षा करने आए हैं, ज्ञान की, पवित्रता की, प्यार की इतनी झोली भरने आए हैं। लेकिन मनुष्य की बुद्धि से ये एकदम उतर गया है कि बाबा ऐसे आते हैं, ब्रह्मा रथ का आधार लेते हैं और हम बच्चों का भाग्य बनाते हैं, या पिता के रूप में हमें वर्षा देने आते हैं, या शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं, या सतगुरु के रूप में वरदानों से हमें भरपूर कर मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकारी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ये बाप टीचर सतगुरु है बाबा, और जब आत्मा पावन से पतित हो जाती है तो पतित पावन जो एवर प्योर है वो आकर आत्मा को गति सद्गति देते हैं, सतयुग का वर्षा देते हैं। ये बातें कभी सुनी ही नहीं है, तो इसी कारण वो सर्वव्यापी की मत जो है वो असली भगवान से जैसे बच्चों को विमुख कर देती है। इसीलिए हर बच्चे को बहुत अच्छे से समझाना है कि परम आत्मा कोई तत्व नहीं है, है ना। जैसे आत्मा कोई तत्व नहीं है, ऐसे परम आत्मा भी कोई तत्व नहीं है। और जैसे एक आत्मा एक इंडिविजुअल आत्मा है, अजर अमर अविनाशी एक इंडिविजुअल आत्मा, ऐसे परम आत्मा भी एक इंडिविजुअल आत्मा है। और परम आत्मा और आत्मा में क्या अंतर है कि परमात्मा जन्म मरण के चक्र में आकर पतित नहीं बनते, और हर आत्मा
परमात्मा के सिवाय हर आत्मा जन्म मरण के चक्र में आकर पतित बनती है, और वो परम आत्मा जो एक आत्मा है, कोई सर्वव्यापी तत्व नहीं है। जैसे आत्माएं पाठ बजाने आती हैं, ऐसे परमात्मा का भी पूर्व निश्चित पाठ है। 84 जन्मों के बाद कलयुग अंत में जब हर एक पतित हो जाता है, तो बाबा पर काया प्रवेश कर कर आकर पतित से पावन बनाते हैं, अज्ञानियों को अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश में लेकर आते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा का पूरा परिचय देना है कि बाबा कोई सर्वव्यापी नहीं या कोई तत्व नहीं, बाबा तो नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य सहित परम आत्मा है। तो बाबा कहते ये अवश्य हर एक को समझाना है, क्योंकि जितनी भ्रांति आत्मा के बारे में है उससे 100 गुना ज़्यादा परमात्मा के बारे में मनुष्य के मन में बिठा दी गई है। ओके, ओम शांति।